लेकिन हे महाराज, आजकल आप बहुत दिन बाद कैलाश पर्वत पे आए हैं। नारद जी बोले मैया मैं अब कहीं नहीं जाता। क्यों नहीं जाते महाराज? बोले मैं इसलिए नहीं जाता कि संसार के लोग जो हैं बड़े कपटी हो गए, बनावटी हो गए। संसार में कोई प्रेम नहीं करता सच्चा, सब प्रेम तो करते हैं। कैसा प्रेम करते हैं मैया? झूठा प्रेम करते हैं। पति पत्नी का प्रेम भी झूठा, नाती बेटे का प्रेम भी सब झूठा। अच्छा नहीं है क्या? नारद जी की बात झूठी है क्या? सही है? नहीं है। अच्छा मैयाएं कहती है सासू माँ नाती को देख के कि मेरे नाती मुझसे बहुत प्रेम करे। ध्यान देना, ये प्रेम कब पता चलता है? जब विवाह होता है। ब्याह जो प्रेम माता जी के हाथ में था वो फिर श्रीमती के हाथ में पहुंच गया। एक माँ कितनी तकलीफ सहन करती है। कहते हैं बेटा जब घर में आता है तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता माँ को होती है। जिस माँ ने तुझे दूध पिलाया तब तूने माँ मानी। जिस माँ ने दूध पिलाया तब तक वो बेटा अपनी माँ से माँ कहता है, और लेकिन वही धीरे धीरे बड़ा होता है। एक मिनट भी माँ इधर उधर नहीं जाने देती। माँ ने कितनी तकलीफ सहन की है। संसारी जीव हर ऋण से मुरण हो सकता है, लेकिन माता के ऋण से, पिता के ऋण से मुरण नहीं हो सकता। 9 महीना तुझे गर्भ में रखा, सारे सुख दुख झेले, मन में माँ फूली न समाए, जब तू गोदी खेले। माने के औलाद के खातिर क्या क्या दी कुर्बानी, पर बेटा तूने दूध की कदर न जाना, भूल गया। और माँ कितनी तकलीफ सहन की करती है। 9 महीने तक गर्भ में धारण जिस बालक को रखती है, ध्यान देना, चटपटा नहीं खा सकती, मीठा ज्यादा नहीं खा सकती, खुद गीले में सो जाती, सूखे में तुझे सुलाती। बालक जब मलमूत्र कर देता है तो माँ स्वयं गीले में सो जाती है, लेकिन बेटे को सूखे में सुलाती है, रोने लगती है। खुद तो भूखी रह जाती पर तुझको दूध पिलाती। लाड़ लड़ाए लोरी गाए, कभी सुनाए कहानी, पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। धीरे धीरे माँ यदि बेटे को दूर करती है तो बेटा रोने लगता है। 1 मिनट भी माँ को नहीं छोड़ता। वह बेटा जब बड़ा होता है तो पढ़ने जाने लगता है तो धीरे धीरे 4-4 घंटे माँ से दूर रहने लगता है। प्रेम कहाँ गया? और वही बेटा जब कहीं दूसरी जगह पढ़ने जाता है तो कई महीने माँ से दूर रहने लगता है। इसके बाद माँ एक चीज की और प्रतीक्षा करती है कि मेरे बेटे का विवाह होगा तो बुढ़ापे में वो बहू जो आएगी मुझे रोटी बना करके खिलाएगी। लेकिन बड़ा हुआ तो माँ ने जाने क्या क्या आस लगाई, धूमधाम से शादी की दुल्हन घर में आई। जा दिन ते घर दुल्हन दुल्हन घर में आई। कहते हैं बेटे की जब विवाह की बात चलती है तो माँ बड़ी प्रसन्न होती है, पेड़ भर के माता जी के दरवाजे पर जाती है कि हे माँ कितने अच्छी सुनी।
लेकिन वही बहू आकर के माँ से अनाप शनाप कहती है, बेटा खड़ा खड़ा सुनता रहता है, तब दुख होता है कि मैंने जो किया उसका तो तू कुछ कर ही नहीं सकता, उसका बदला तू कैसे चुकाएगा। फिर भी माँ कहती है बेटा तो बेटा है, चाहे कैसा भी हो लेकिन बेटा तो बेटा है। हर तकलीफ सहन कर लेती है। घर में अगर बहू कुछ भी कहती है और बहू की बात में बेटा भी ताने मारता है तो भी मां रह जाती है कि चलो जो भी है बेटा बहू है तो मेरे, ये जीवन की सत्यता है। लेकिन बुढ़ापा आता है, मां सोचती है कि बुढ़ापे में सेवा करेगा, लेकिन ध्यान देना चौथे पन का हुआ सहारा, बुढ़िया आस लगाए, मरते दम मां पानी मांगे, बेटा पास न आए। जिस मां ने तुझे दूध पिलाया, तू पिला सका ना पानी, पर बेटा तूने दूध की कदर ना जानी। तू क्या जाने जिस दूध की बदौलत सारे जीवन तू हष्ट पुष्ट रहा, वो दूध को भूल गया। इसलिए नारद जी कहते हैं पार्वती जी से, मैया झूठा है संसार, क्योंकि ये संसार इतना झूठा है। पैसा बिन बाप कहे पूत तो कपूत भयो, पैसा बिन मात कहे और कोई को जायो है, पैसा बिन भाई कहे मेरो दुखदाई भयो, पैसा बिन सास कहे कहाँ को जमाई है। ससुराल में भी सज धज के नहीं जाओगे ना, अच्छे कपड़े पहन के, वो इज्जत नहीं हो, पैसे की है, अच्छा नहीं है। किसी माँ की दो कन्याएं, दोनों का विवाह हुआ, एक कन्या का विवाह गरीब के साथ हुआ, एक कन्या का विवाह अमीर के साथ हुआ। ध्यान देना अंतर। घर में विवाह आया, सास ससुर ने फोन लगाया तो सबसे पहले अमीर व्यक्ति को लगाया, कमर साहब हमारे घर शादी है, ये काम दाम कौन दिखवाएगा, कैसे होगा। तो वहां से जवाब आया कि माँ जी मुझे तो समय नहीं है, आप तो जानती हैं ऑफिस जाना, ये काम वो काम। लेकिन वही सास ने फिर अपने दामाद को, जो गरीब दामाद है उसको लगाया, अपना काम छोड़ के दौड़ा चला आया, निमंत्रण लगवाए सारी जगह, घर का सारा काम करवाया, शादी का चाय की पता नहीं है कि चाय सुबह मिलती है कि नहीं, कपड़ों का पता नहीं है, ऐसे ही पहने फिर रहा है। लेकिन ध्यान देना जब शादी का दिन नजदीक आता है, भोजन बनवा रहा है, कपड़े गंदे पहने हुए है, लेकिन अब फोन आया, पैसे वाला है, माँ जी अब हम आ रहे हैं, 4 व्हीलर से आ रहे। सासू माँ बोली हमारे जो कमर साहब है वो साधारण कुर्सी पे नहीं बैठते, सोफा लाओ, सोफा गांव में से आ गया। चाय नहीं पी रहे, कॉफी की व्यवस्था हो गई, लेकिन वो बेचारा 1 महीने से गरीब तुम्हारे घर की सारी व्यवस्थाएं देख रहा है, उसका कोई ध्यान नहीं। झूठा नहीं है, सही नहीं है, चमक धमक का। आया 4 व्हीलर से, सोना चांदी पहने, बेटी उतरी, सास और माँ बड़ाई करती है, मेरी बेटी समय नहीं था, आए बैठ के चाय पी, बिहार रखा, और अब बड़ाई होने लगी, आए थे समय नहीं था फिर भी आए, सब कुछ उसी की बड़ाई जो पैसे वाला है, और वो बेचारा व्यवस्था कर रहा है, चाय की भी पूछने वाला नहीं, चाय की भी पूछने वाला नहीं। झूठा है संसार की धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार, बड़ा झूठा है संसार, झूठा है संसार की धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार नहीं पछताएगा, पछताना पड़ेगा। इसलिए हे मां, नारद जी कहते हैं बड़ा स्वार्थी संसार है, मैं इसलिए कहीं नहीं जाता।
झूठा प्रेम है